Good morning class. Today I am going to teach you about an AC circuit containing resistor and inductor. आज हम आपको ऐसी सर्किट के विषय में AC सर्किट के विषय में बताने जा रहे हैं जिसमें एक रेजिस्टर और एक इंडक्टर AC सोर्स से जुड़ा होता है. कंसीडर ये रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R and a inductor of inductance L is connected with an AC source of voltage V. As it is AC voltage, its voltage changes periodically and it is represented by V equal to V naught sin omega t. मान लीजिए कि एक आपका रेजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस R है और यह एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस L है, किसी AC सोर्स से जुड़ा हुआ है. AC सोर्स में वोल्टेज पीरियडिकली चेंज होता है, इसलिए इसको हम V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t से रिप्रेजेंट करते हैं. एज वी नो दैट इन द रेजिस्टर्स voltage and current are directly proportional to each other. They proceed together. In other words, we can say that when voltage is maximum, current is maximum. When voltage is minimum, current is minimum. Voltage and current both are in same phase in the resistors. रजिस्टर में ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है. वोल्टेज और करंट दोनों एक फेज में होते हैं, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. जब वोल्टेज मैक्सिमम होता है तो करंट भी मैक्सिमम होता है. बोथ प्रोसीड टुगेदर इन सेम फेज. ये आपका रजिस्टर में हुआ. ये वोल्टेज इसके एंड्स पर अप्लाई होता है तो वोल्टेज V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी एंड करंट I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी. बोथ आर इन सेम फेज. ये आपका जो इनकी फेज होती है, जो एंगल होता है, वो एक ही साथ प्रोसीड करता है. ये दोनों सेम होते हैं. ये इन द रजिस्टर, ये रजिस्टर के लिए आपका है. इन द रजिस्टर हमने आपको एक्सप्लेन किया. अक्रॉस द एंड्स ऑफ रजिस्टर वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन सेम फेज. और इंडक्टर में क्या होता है? अक्रॉस द एंड्स ऑफ इंडक्टर ऐसे लिख रहे हैं. इन द इंडक्टर करंट चेंजेस पीरियडिकली. ये सर्कुलर होता है, इसलिए इसमें जो करंट है आपकी जो फ्लो होती है वो एक पीरियड के बाद चेंज होती है. और इस तरह से इसमें जो वोल्टेज होता है एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है जिसको हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं. व्हेन चेंजिंग करंट पासेस थ्रू द इंडक्टर ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड EMF इज इंड्यूस्ड इन इटसेल्फ, दिस इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस. इसमें वोल्टेज जो है वो करंट जो बाद में इंड्यूस होती है. इंडक्टर में जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हो तो करंट जो आपकी वोल्टेज चेंज होता है, चेंजिंग करंट के कारण इसमें एक करंट इंड्यूस हो जाती है. कहने का मतलब करंट बाद में इंड्यूस होती है. ये हमने आपको करके दिखाया पिछले वीडियो में. करंट जो है वो पीछे होती है. करंट लैग्स बिहाइंड बाय वोल्टेज, AC वोल्टेज. इंडक्टर में करंट जो है लैग्स बिहाइंड बाय वोल्टेज एंड एंगल ऑफ पाई बाई 2. ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया. यहाँ आपको यही लिखना है. अक्रॉस द एंड्स ऑफ इंडक्टर वोल्टेज लीड्स द करंट बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई 2. ये आपको सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टेंस में हमने पिछले वीडियो में करके दिखाया है. यहाँ आपको यही इतना लिखना है कि रजिस्टर में ये सेम फेज में होते हैं और इंडक्टर में करंट जो होती है वो
π/2 एंगल से पीछे होती है, sin ओमेगा टी। Across the ends of inductor, voltage leads the current by an angle of π/2. Here we see that voltage across the ends of resistor leads the voltage of resistor by an angle of π/2. ये आपका ओमेगा टी है और ये ओमेगा टी प्लस π/2 है। इस तरह से जो रेजिस्टर आपका जो इंडक्टर का वोल्टेज है वो π/2 से करंट से लीड करता है। और इसको अगर हम डायग्राम के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो ये हो जाता है आपका, दिस इज रेजिस्टर, रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस द एंड्स ऑफ रेजिस्टेंस VR। इसके वोल्टेज को हमने VR से शो किया है, इसको ऐसे आप लिख सकते हो IR, और दिस इज VL and IL. VR the electric potential across the ends of resistor, and VL इससे π/2 एंगल से आगे है, इसको हम ऐसे लिखते हैं VL। और फेज डिफरेंस जो है ये आपका π/2। रिजल्टेंट ऑफ VL and VR is can be find out by the law of parallelogram law of vector addition, and also you can say that it is can be find out by Pythagoras theorem. V equal to under root VR square plus VL square। इस तरह से आपने इसे नोट किया होगा। ये हो जाए आपका V इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, और ये हो जाता है आपका VR को आप लिख सकते हो IR। करेंट I is flowing in both resistor and inductor as both are connected in series। रजिस्टर और इंडक्टर दोनों सीरीज में जुड़े हैं, इसलिए इसमें जो करंट फ्लो होती है वो करंट सेम करंट फ्लो होती है। इसको आप लिख सकते हो IR स्क्वायर। एंड VL इसको आप लिख सकते हो I, इसके इंडक्टर के इंडक्टिव रिएक्टेंस को आप IXL से आप XL से शो करते हो। XL is the inductive reactance, R is the resistance of resistor। इसमें आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो I is common, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, और ये आप लिख सकते हो V अपॉन I इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL आपका होता है ओमेगा L, दिस कैन बी रिटेन एज ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। ये आपने XL की वैल्यू पढ़ा है, XL इक्वल टू ओमेगा L, ये ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। इस तरह से VI इज द टोटल रिएक्टेंस, इसको हम टोटल रेजिस्टेंस जो होता है, टोटल हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट, दिस इज नोन एज, दिस इज टोटल वोल्टेज and it total current flowing in the circuit, therefore it can be written as total impedance। इसको हम impedance कहते हैं, जो कि टोटल हिंड्रेंस को शो करता है। V upon I can be represented by the total hindrance offered by the circuit। V टोटल वोल्टेज है, I टोटल करंट है, ये टोटल रेजिस्टेंस को शो करता है, और टोटल रेजिस्टेंस जो होता है, टोटल हिंड्रेंस जो होता है, उसको हम इम्पीडेंस कहते हैं, और इसको हम लिखते हैं Z इक्वल टू R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। इसके फेज डिफरेंस को अगर हम ज्ञात करते हैं, फेज डिफरेंस आपका जो ये इसको अगर हम ज्ञात करते हैं तो ये आपका होता है tan phi इक्वल टू VL
अपॉन वी आर। वी एल को आप एक्सएल आई एक्सएल और इसको आई आर जब लिखते हो, दिस कैन बी रिटन एज एक्सएल अपॉन आर। और इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल अपॉन आर। दिस इज tan फाई और फाई इक्वल टू आप यहां से लिखते हो tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर। इस तरह से आप सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर एंड रेजिस्टर, you can find out the impedance of the circuit by the formula R square plus omega square L square, and you can also find out the phase difference phi equal to tan inverse omega L upon R। इस तरह से जो सर्किट कंटेनिंग R एंड C में आपने देखा कि हम जो है किस तरीके से इसका इम्पीडेंस ज्ञात करते हैं और इसका फेज डिफरेंस कैसे ज्ञात करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। थैंक यू। कट